सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अलंकार। आइए बढ़ते हैं अर्थालंकार की ओर। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात बच्चों, अर्थालंकार में अर्थ के कारण काव्य में हमें चमत्कार दिखता है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आइए बढ़ते हैं अर्थालंकार के भेदों की ओर। अर्थालंकार के मुख्यतः निम्न भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर उपमा अलंकार में दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव में समानता दिखाई जाती है या फिर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण की ओर जाने से पहले बच्चों उपमा अलंकार के अंगों के विषय में जानते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। अर्थात बच्चों, हम काव्य पंक्ति में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या जो हमारे वर्णन का विषय होती है उसे उपमेय कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में देखते हैं बच्चों कि हम हृदय और मन के विषय में बात कर रहे हैं। अतः यहाँ हृदय और मन उपमेय होंगे। उपमान वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्चों हृदय की तुलना सागर के साथ की जा रही है और मन की तुलना गिरि के साथ की जा रही है। अतः सागर और गिरि जो हैं बच्चों वे उपमान कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही हो, वही साधारण धर्म कहलाता है। अर्थात बच्चों, जिन गुणों की बात हम करते हैं उन्हें ही हम साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्चों हम सागर की गंभीरता की बात कर रहे हैं और गिरि के ऊंचेपन की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो गंभीर और ऊंचा जो इनका गुण है वही इनका साधारण धर्म कहलाएगा। वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्चों सा शब्द के द्वारा दोनों के बीच में समानता दिखाई जा रही है। अतः वाचक शब्द होगा बच्चों सा। आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरणों की ओर। पीपर पात सरिस मंडोला, हरिपद कोमल कमल से। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित हुई।
मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। ग्रीष्म की भानु सो खुमान, कौ प्रताप देखी। तारे सम तारे गए मुदि तुरकन के। पूर्णमासी सी तू उजरी, अरुतोसी उजारी है पूरनमासी। इस तरह से बच्चों ये कुछ उदाहरण थे जो उपमा अलंकार के हैं। आगे बढ़ते हैं हम रूपक अलंकार की ओर। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई भी अंतर नहीं होता, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों अलग नहीं होते। गुण की समानता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, तो वहाँ पर हमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, अर्थात गुण की अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, दोनों अभिन्न हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। और हम जानते हैं बच्चों कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें मानो, ज्यों, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बच्चों रूप और गुण की आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है कि ऐसा हो सकता है, मान लो ऐसा, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गई पंकज नए। बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप उदाहरण में हमें मानो शब्द देखने को मिल रहा है। इस मानो शब्द के आधार पर हम यहाँ पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। एक और देखेंगे उदाहरण बच्चों। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सिंधु जगा। ये कुछ उदाहरण थे बच्चों जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार के थे। आगे बढ़ते हैं हम। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति की का जब वर्णन किया जाता है तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर, बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है, विश्वास से परे वर्णन होता है। तो ऐसी बातें हमें जहाँ देखने को मिलेंगी वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था इस पार। ये बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है जिसमें महाराणा प्रताप और उनके घोड़े के विषय में बात हो रही है। उनके घोड़े का नाम है बच्चों चेतक। ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियाँ पार कर दी। यह महाराणा प्रताप के घोड़े और चेतक की अतिशयोक्ति है।
इस तथ्य को लोक सीमा से परे बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का होगा। बच्चों, यहाँ पर महाराणा प्रताप और चेतक के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया पूर्ण होने से पहले कि नदी को पार कैसे किया जाए, उससे पहले ही चेतक ने उस नदी को पार कर दिया। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, अर्थात निर्जीव चीज़ों का सजीव होना दर्शाए जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात बच्चों, जो मानव के भाव होते हैं उनका आरोप निर्जीव वस्तुओं में किया जाता है। फूल हंसे कलियां मुस्काए। निम्न उदाहरण में बच्चों बताया जा रहा है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं कर सकती। हंसने और मुस्कुराने का जो गुण है बच्चों, वो केवल मनुष्य में विद्यमान है और ये असलियत में संभव भी नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि सब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है। तब यह मानवीय अलंकार होता है जब हम सजीव मनुष्य की, सजीव चीज़ों की जो भावनाएं हैं उनका आरोप जब हम निर्जीव चीज़ों में कर दें, तो वहाँ पर हमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। अतः यह उदाहरण जो है बच्चों, वह मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। इस तरह से बच्चों आज हमने अर्थालंकार के विषय में पढ़ा और जाना। इससे पहले की वीडियो में हमने शब्दालंकार के बारे में जाना था। मुझे आशा है कि आपको अलंकार समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।